अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसी रेमेडी या टिप लेकर आई हूँ कि जिसकी मदद से आप लोग अपनी बुक्स को या इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को ज़्यादा दिनों तक के ज़्यादा अरसे तक के लिए सेव रख सकते हैं। क्योंकि हमारी कुछ ऐसी बुक्स होती हैं या कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो कि हमें रोज़ाना निकालने की जिनको ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी कभी हम उनको सालों में निकाल के कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है तो उसमें से देखते हैं या पढ़ते हैं। तो ऐसी बुक्स वगैरह को हम किसी शेल्फ के अंदर या कैबिनेट में या कबर्ड के अंदर ऐसे रख देते हैं हम, कि जहाँ से हम निकालते हैं जब, तो हम देखते हैं कि ज़्यादा अरसे तक के जब हमने उनको रखा तो उसके अंदर या तो कीड़े हो जाते हैं या फिर वो उनके अंदर नमी आ जाती है, उनके पेजेस के अंदर निशानात बन जाते हैं, या फिर उसके अंदर काई लग जाती है ग्रीन कलर की या ब्लैक कलर की, जिससे उनके पेपर्स ख़राब हो जाते हैं हमारी बुक्स के। तो मैं आप लोगों को आज इस तरह की एक टिप बताऊंगी कि जिसको इस्तेमाल करके आप लोग अपनी बुक्स को ज़्यादा दिनों तक के सेव रख सकते हैं। और इस टिप को इस्तेमाल करने के बाद आपकी बुक्स के अंदर कीड़े भी नहीं लगेंगे और उनका पेपर भी बिल्कुल साफ़ रहेगा, बिल्कुल नमी भी नहीं आएगी उसके अंदर। तो चलें देखते हैं कि आज की जो टिप है उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। आज की रेमेडी के लिए हमें चाहिए नीम के पत्ते या फिर पुदीने के पत्ते। दोनों में से आप किसी एक चीज़ के पत्ते ले लीजिए और उनको सुखा लीजिए, पुदीने के पत्ते या नीम के पत्तों को। और उनको आप जब जिस कैबिनेट के अंदर या शेल्फ के अंदर आप अपने बुक्स को रखना चाहते हैं उस जगह के नीचे सरफेस के ऊपर पहले आप इन पत्तों को बिछा दीजिए और उसके बाद फिर आप अपनी बुक रखिए। और इसी तरह बीच बीच में दरमियान के अंदर भी बुक्स के आप एक बुक रखने के बाद दोबारा से इन पत्तों के लेयर लगा के फिर अगली बुक रखें। इस तरह करके आप अपनी बुक्स को उसके अंदर सेव कीजिए। तो इस तरह जब आप बुक्स को रखेंगे तो काफ़ी अरसे तक के आपकी बुक्स जो होती हैं उसके अंदर ना ही कीड़े लगेंगे, ना ही उसके अंदर जो है काई लगेगी, ना ही नमी आएगी। और आप चाहें तो कुछ अरसे के बाद अगर आपको लगे कि पत्ते पुराने हो गए तो आप फिर उनको एक आध साल के अंदर चेंज भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये टिप आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी इसी तरह की आसान सी टिप्स को हासिल करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।